हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम 2021-22 क्लास 10 जेक बोर्ड का सेट 3 हिंदी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। तो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सेट वन से बता दें गया है इसका निर्देश किस टाइप से है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया, पहला निर्देश आप लोगों का दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी क्या बोला गया, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति के अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। ठीक है, आगे बोला गया है अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशाली मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह मानव कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहती है तो उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेता है तो उसकी वास्तविक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और उपचार का दानवीय साम्राज्य इस बात का दायित्व है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने को से रोकती है, इसके साथ देती है। ठीक है, आगे तो जो हम लोग का प्रश्न उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोला कि मानव जाति के महत्व देने के किसका योगदान है। शारीरिक शक्ति का, विवेक और विचारों का, धनबल का, अर्जित पैतृक संपत्ति का। तो इसका सही तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवेक और विचारों का। अगला प्रश्न 2 नंबर में बोला गया मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। पापाचार, पाशविकता, सद्विचार, हिंसा। तो आपका 2 का सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सद्विचार। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर, इसमें बोला गया विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह, तर्क, विवेक, बुद्धि। तो 3 का सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें बोला गया मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। ठीक है, हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण, स्वार्थ के कारण। तो आपका 4 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, कुविचारों के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर, इसमें बोला गया सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। सुविचार, दुर्विचार, आचार, व्यवहार। तो 5 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी, दुर्विचार। अगला प्रश्न अगला हम लोग का देखिए निर्देश दिया गया। ठीक है, उसका रीड करते हैं। उसमें बोला गया निर्देशित के लिए सही उत्तर का 10 से 6 बोला गया, आपका 6 से 10 हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या चयन करें। तो इसको हम पढ़ते हैं। तिनका तिनका लाकर चिड़ियाँ रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूँ तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से ही आज पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में, फिर खुद ही जल जाते हैं। ठीक है, जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ करे कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते हैं घर घर फूल खिला करके। तो ठीक है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि सृजन के आकाश से क्या आश्चर्य है। नया आकाश का बनना, आकाश का मिटना, चिड़िया का नया घोंसला या वस्तुओं का आविष्कार। तो 6 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए, नया आकाश का बनना। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर में बोला गया चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती हैं। लकड़ी जोड़कर या ईंट सीमेंट जोड़कर, तिनका लाकर या लोहे लाकर। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, तिनका लाकर। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर में बोला गया मानव और दानव में क्या अंतर है। मानव आंसू पोंछते हैं, दानव आंसू लाते हैं। मानव के पास शक्ति नहीं होती है, दानव के पास होती है। मानव और दानव दोनों एक समान है, मानव खराब होते हैं और दानव अच्छे होते हैं। तो 8 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए, मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर में बोला गया नाश का विलोम क्या है। ध्वंस, विनाश, सृजन, नाशवान। तो आपका 9 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, सृजन। अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर बोला गया कविता का संदेश क्या है। ठीक है, कविता का संदेश किया मानव और दानव दोनों एक समान है, राहों में आग बिछानी चाहिए, घर घर में फूल
की देखभाल करनी चाहिए, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तब का 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। अगला हम लोग का है खंड ख, उसमें व्याकरण भाग है, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं। इसमें हम लोग चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए जो खुद उड़ रही है तो उनसे क्या होता है? आप लोगों को देखिए पिछला सेट में बोला गया था, ठीक है। उसमें क्या अकर्मक होता है? देखिए आसमान में उड़ रही है, इसलिए क्या जाएगा उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर, इसमें बोला गया है जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित है किंतु कर्म ना हो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न 13 नंबर, इसमें बोला गया उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या? जवाब उत्तर दिशा, बाद का या दक्षिण दिशा। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर, इसमें हम लोग रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रातों रात, रात और रात, रातों को या फिर रातें। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रातों रात। अगला प्रश्न 15 नंबर, में बोला गया जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, देवेंद्र समास। तब का 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव समास। अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर में बोला गया मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आपका 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रित उपवाक्य। अगला प्रश्न 17 नंबर से हम लोग राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, आविर्भाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो 17 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 18 नंबर में बोला कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का उपयोग हुआ है? मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, वाह हम मैच जीत गए, पानी तेज बह रहा है, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर में बोला गया बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न 20 नंबर में बोला गया मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला हम लोग का खंड गैस में पाठ्य पुस्तक, हमने आपको यहाँ से किताब का प्रश्न मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो निर्देशित प्रस्तुत गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग 24 से 21 किया गया था, 21 से 24 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानो कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे, उधो नहीं परत कहीं, अवधि अधर आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहानी रही। आगे है चाहती होती गुहारी, जितही उत ते धारवाही, सूरदास अब धीरे धीरही, क्यों मर्यादा न लही। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसमें प्रश्न को बोला गया प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों की, कृष्ण की, उद्धव की, राधा की। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपियों की। अगला प्रश्न 22 नंबर में बोला गया कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? भक्ति का, योग का, सुगन का, मिलन का। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योग का। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर में बोला गया कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विरह की आग जगी। अगला प्रश्न 24 नंबर में बोला गया है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा को उल्लंघन किया? जाति का, प्रेम का, धर्म का और राजधर्म की। तो आपका 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम की। ठीक है, अगला निर्देश दिया गया 25 प्रश्न से पहले निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? जीवन में संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव संचारण की ओर, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्ग की ओर। तो आपका 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव
संचार की ओर। अगला प्रश्न 26 में बोला गया जलजात का अर्थ क्या है? गुलाब का फूल, कमल का फूल, जूही के फूल, बेली का फूल। तो 26 का सही जगह का ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। अगला प्रश्न 27 नंबर, इसमें बोला गया नागार्जुन ने फसल के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? नदियों की पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी की गुणधर्म, सूर्य की किरण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जगह का उपयुक्त सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 28 नंबर, इसमें बोला गया कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे? 2 साल तक, 4 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक। तब का 28 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, 2 साल तक। अगला फिर हम लोग का निर्देश दिया गया गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ते हैं। इसे हम लोग बार बार सोचते किया होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जीवानी जिंदगी सब कुछ मोह देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली और सुभाष की प्रतिमा अवश्य की प्रतिष्ठा की होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रोकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर का आप लोगों का ये वाला गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपका 29वां प्रश्न बोला गया प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया? बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा, एक कहानी यह भी, माता का अंचल। तो इसका सही जगह ऑप्शन नंबर बी, नेताजी का चश्मा। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर में बोला गया हलदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे? 10 दिनों से, 13 दिनों से, 12 दिनों के, 10 दिनों के बाद, 13 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। तो 30 का सही जगह ऑप्शन नंबर डी, 15 दिनों के बाद। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर में बोला गया कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगे थे? नेताजी का पार्टी है तो किसका होगा? नेताजी का होगा। तो आपका सही जगह ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगला प्रश्न 32 नंबर में बोला गया हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा, कैप्टन मर गया, हलदार साहब चौराहे से नहीं गुजरेंगे, कस्बे के चौराहे पर मूर्ति हटा दी गई थी। तब 32 का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मर गया। अगला प्रश्न हम लोगों का 33 नंबर, तो उससे पहले यहाँ पर और एक निर्देश दिया गया, इसमें निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, अगला देखिए बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाक्रम में किसे आग दिलाई? भाई से, पुतोहू से, बेटी से, पड़ोसी से। तो आपका 33 का सही जगह ऑप्शन नंबर सी, पुतोहू से। ठीक है, किससे? पुतोहू से हो जाएगा आपका। ठीक है, पुतोहू से। अगला प्रश्न 34 नंबर में बोला गया बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? पसीना, आंसू, पानी की बूंदे, ओस। तब का 34 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, पसीना। अगला प्रश्न 35 नंबर में बोला गया तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जरा पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई? नेताजी के चश्मा, माता का अंचल, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह। तो इसका सही उत्तर जगह आपका 35 नंबर का सी नंबर, बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न 36 नंबर में बोला गया बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब कार्तिक मास आया था, जब उसका इकलौता बेटा मरा, जब यह गंगा स्नान को जाते थे, जब रोपनी का समय आता था। तो आपका 36 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, जब उनका इकलौता बेटा मर गया था। अगला प्रश्न हम लोगों का 37 से 40 है, पर उससे पहले एक निर्देश दिया गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 40 से 37 तक के लिए सही उत्तर का चयन कर। इसको पढ़ते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सारे सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों पे मैया बार बार निहारता रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी।
ठीक है। आगे इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट से मैया के गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति को चंदवे की छाया न छोड़ी। तो प्रस्तुत यंश किस कहानी से ली गई है? देखिए आप लोगों ने माता का आंचल का जिक्र किया गया आपका इस गद्यांश में, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माता का आंचल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 38 में बोला लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाई? हल्दी, तुलसी, नीम, पीपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी का लेपन। अगला प्रश्न 39 में बोला गया लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे? मैया के आंचल में, पिता के गोद में, दोस्त के घर में, दादी जी के घर में। तो देखिए इस गद्यांश में आपको पूरा स्पष्ट दिया गया मैया का आंचल में। अगला प्रश्न हम लोगों का और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, माता के आंचल में लेखक ने क्या मिला? प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, और आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है खाने की वस्तु या घृणा और अशांति। तो माता के अंचल में क्या मिलेगा? प्रेम और शांति मिलेगा ना, इसलिए आपका इसका भी सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और शांति। तो आई होप कि आप लोगों को वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आप लोग सेट 4 और सेट 5 का भी अगर आपको सॉल्व चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो भी आप लोगों का शाम तक कुछ देर बाद आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।